हरि ओम तत्सत। योग का 8वां भाग। सेदा संजायते देहे योगिना प्रथमोद्यमे यदा संजायते चेदो मर्दनं कार्येषु अन्यथा विग्रहे धातुर् नष्टे भवति योगिना। योगी के शरीर में पहले श्वेत अर्थात पसीना उत्पन्न होता है। जब पसीना उत्पन्न हो तो उस पसीने को शरीर में मलना आवश्यक होता है। यदि उस पसीने को शरीर में मला नहीं जाता तो योगी के शरीर की धातु नष्ट होती है। द्वितीय ही भवेत कुंभो दार्धुरी मध्य में मता ततोधिक तराभ्याम साध गगने चर साधका। दूसरी भूमिका में कंप होता है, शरीर में कंपन होने लगता है। तीसरी भूमिका दारदुरी वृत्ति होती है। उस दारदुरी वृत्ति में पृथ्वी से आसन ऊपर उठता है। इसके बाद पुनः भूमि पर आ जाता है। इससे अधिक अभ्यास करने पर योगी गगन यानी आकाश में स्वेच्छाचार अपनी इच्छा के अनुसार विचरण कर सकता है। योगी पद्मासनस्थोपि भुक्मुत्सृज्य वर्तते वायु सिद्ध्यस्ते तदाज्ञया संसार ध्वांतनाशिनी। योगी आसनासीन होकर पृथ्वी को त्याग कर आकाश में स्थित रहेगा। तब योगी को समझना चाहिए कि जो संसार रूपी अंधकार है उसका नाश करने वाली वायु की सिद्धि हो गई है। तावत् कालम कुर्वीत योगोक्ति नियमग्रहम् अल्प निद्रां पुरीशं च स्तोकं मूत्रं त्यजायते। उस समय तक योग के कारण पूर्वोक्त नियम करना उचित है, जब तक वायु सिद्ध ना हो। और योगी को थोड़ी निद्रा थोड़ा मलमूत्र होता है। आरोग्यत्वमधिनत्वं योग तत्वदर्शिनः स्वेदोलालाक्रमिश्चैव सर्वथैव न जायते कफपित्तानिलाश्चैव साधकस्य कलेवरं तस्मिन् काले साधकस्य भोजनेश्व नियमग्रह।
योगियों का कायिक व मानसिक व्यथा उत्पन्न नहीं होती। योगियों को न शारीरिक कष्ट होता, यानी किसी प्रकार की बीमारी, और न ही मानसिक जो दुख होता है वह होता, और से लालाक्रमी आदि उत्पन्न नहीं होते। साधक के शरीर में कफ पित्त वात इनका दोष नहीं होता। पहले प्रारंभ काल में साधक भोजन आदि नियमों का पालन अवश्य करे। अत्यल्पं बहुधा भुक्त्वा योगी न कच्चिते सा अथाभ्यास वसाद्योगी भूतिरे सिद्धुमाप्नुयात् तथा दुर्जन्तूनां गतिः स्यात् पाणिताडना। योगी को बहुत थोड़ा या विशेष भोजन करने से कष्ट नहीं होता। योगी को अभ्यास से भूतिरी सिद्धि हो जाती है। जैसे दुर्धर जंतु जल पृथ्वी में प्रवेश, उसी प्रकार योगी भी अपने हाथ के ठोकर से पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। संयत्र वह वो विघ्ना दारुणा दुर्निवारणा तथापि साधये योगी प्राणी कंठगतैः। इस योग साधन में बहुत बहुत बाधाएं आती हैं, जिनका निवारण करना भी कठिन हो जाता है। लेकिन साधक को उचित है कि यदि कंठगत भी प्राण हो जाएं, तब भी योग की साधना को नहीं छोड़ना चाहिए। हरि ओम।